पाकिस्तान सुपर लीग का चौथा मैच काफ़ी मज़ेदार रहा। अगर आपने ये मैच नहीं देखा तो फिर क्या देखा। इस मैच में 4 नौजवान बल्लेबाजों ने क्या खूब बैटिंग की है। एक तो हमारे जो सोशल मीडिया के क्रिएटर्स हैं जो वेले बैठे रहते हैं और मौके की तलाश में रहते हैं कि बस कोई मौका मिलना चाहिए और उन्हें अपना चूरन फक्की बेचने का मौका मिल जाए। ये लोग क्या करते हैं कि अभी देखें इन 4 खिलाड़ियों ने 1-2 मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इन्हें ज़मीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा दिया गया है। इनकी बायोग्राफी निकाल कर सामने रख दी गई है। डॉक्यूमेंट्री भी इनकी शाया कर दी गई है। भाई यानी कि हमारी कौम को तो मौका मिलने चाहिए। हमारी कौम की तो ये बहुत बुरी आदत है। अब देखिए 1-2 मैचेस में इन खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया है तो हम हर तरफ बल्ले बल्ले शुरू हो गई है। अब आगे 1-2 मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो फिर ये जो हमारी कौम है ना, जो 1 मिनट में ज़मीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा देती है बंदे को, ये फिर उसी बंदे की टांग पकड़कर वापस ज़मीन पर गिरा देती है। तो इतनी जल्दी किसी भी खिलाड़ी को अप्रिशिएट करना मेरे ख्याल से तो नहीं ठीक। अगर आप एक क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं, क्रिकेट खेलते हैं और देखते हैं और एनालाइज करते हैं तो आप ज़रा इन चारों खिलाड़ियों की बैटिंग को गौर से देखें। इस मैच में किस कदर मिस फील्ड की गई है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप और देखें तो इनकी जो प्रॉपर बैटिंग शॉट्स नहीं थी। अगर सबसे पहले बात कर लेते हैं ख्वाजा नाफे की। ख्वाजा नाफे की बात करें तो ख्वाजा नाफे ने ना कोई डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, ना कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है। ये किसी बड़ी एकेडमी में खेलता था, वहाँ से इसे बांग्लादेश प्रीमियर लीग में सिलेक्ट किया गया है। फेसबुक के ऊपर वीडियोस फेंकता था, उस वीडियोस की बेस पर इसे बांग्लादेश लीग में शामिल कर लिया जाता है। वहाँ पर 3 मैचेस में इसे खेलने का मौका मिलता है, लेकिन इसने 13 रन बनाए 3 मैचेस में और उन्होंने इसे फिर बाहर बिठा दिया, मौका ही नहीं मिला खेलने का। फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स ने देखा है इसकी बैटिंग को, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हुए इससे, तो वहाँ पर इसे शामिल कर लिया गया कोयटा की टीम में। अब कोयटा की टीम में पहले मैच में इसे मौका नहीं मिला बैटिंग करने का। दूसरे मैच में 31 गेंदों पर इसने 60 रन बनाए भी काफ़ी अच्छे बॉलर्स के खिलाफ हैं। तो 200 के स्ट्राइक रेट से खेला है बाज़ार। लेकिन अगर आप क्रिकेट को देखते हैं और समझते हैं ना, तो आप ज़रा देखें, इसने 3 छक्के लगाए हैं, 4 चौके लगाए हैं। 3 छक्कों में से 2 छक्के इसने हारिस रऊफ को लगाए हैं। और आपको पता है हारिस रऊफ 2022 और 2023 में सबसे ज़्यादा छितरोल करवाने वाला बॉलर है। वर्ल्ड कप खेलने गया, वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा इकॉनमी इसकी थी, इसे सबसे ज़्यादा छितरोल हुई है वर्ल्ड कप में। छोटे मोटे बॉलर्स को इतनी पिटाई नहीं हुई जितनी हारिस रऊफ की पिटाई हो गई है वर्ल्ड कप में। फिर उसके बाद एक छक्का ये लेग की तरफ लगाता है, बहुत प्यारी शॉट लगाता है। दूसरा छक्का ये जो थर्ड मैन की तरफ लगाता है वो 1-2 मीटर से बॉलर के हाथों में आते आते रह जाती है, फील्डर के हाथों में। तो नहीं तो इसकी गेम तो वहाँ पर एंड हो चुकी थी। फिर ये शाहीन अफरीदी को एक छक्का लगाता है डेथ ओवर्स में, और वो जो छक्का होता है वो स्पेस गैप में आकर गिरता है। अगर फ़र्ज़ करें वो गैप में ना गिरता, किसी फील्डर के हाथों में जाता, तो वहाँ पर भी इसकी गेम एंड हो जानी थी। और उससे भी पहले ये स्पिनर को एक चौका लगाने की कोशिश करता है, ऑफ की तरफ ऐसे शॉट खेलता है, लेकिन एज लगता है वो थर्ड मैन की तरफ जाती है और चौका हो जाती है। फ़र्ज़ करें कि अगर वो एज में थोड़ी सी गड़बड़ और हो जाती, वो फील्डर के हाथों में चल जाती, जो सर्कल में फील्डर होता है उसके हाथों में आ जाती बाल, तो वहाँ पर भी ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाना था बंदा। तो इतनी जल्दी हमें अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। ठीक है, परफॉर्मेंस कर गया, 50 कर गया, काफ़ी अच्छी कर गया, लेकिन देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ भी हैं इनकी बैटिंग में। फिर उसके बाद आ जाते हैं सऊद शकील। उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की है, 7 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया। उनकी ज़्यादा बल्ले बल्ले इसलिए नहीं हो रही क्योंकि उन्होंने ज़्यादा रन्स नहीं बनाए, इनसे ज़्यादा ख्वाजा नाफे रन्स बना गए। लेकिन अगर आप उनकी शॉट्स को देखें ना, तो जैसे बाबर आजम नहीं खेलते, वो ऐसे खेलता है बंदा, गैप्स में शॉट्स लगाता है, किसी को मौका ही नहीं मिलता उसे यानी कि ऐसे आउट करने का। वो तो ज़मान खान ने यारकर इतना परफेक्ट मारा, और इन्हें सीधे बैट से खेलना चाहिए था, ये ऑफ की तरफ उसे निकाल रहे थे तो आउट हो गए। तो लेकिन अगर आप ज़रा देखें, इन्होंने 1 छक्का लगाया, वो भी बहुत क्लासिकल छक्का था। उसके बाद जो इन्होंने 7 चौके लगाए हैं ना, वो भी ऐसे एवं ही बस बैट नहीं लगाए, इन्होंने प्रॉपर टाइम लिया, फिर उसके बाद स्पेस देखी है, फिर चौका लगाया इन्होंने। अब लाहौर कलंदर्स की टीम पर गौर करें तो उनके पास भी एक नया लड़का आया है, जहांदाद खान। साहबजादा फरहान को तो हमें पता है, वो उसे 2-3 बार इंटरनेशनल में खेलने का मौका मिल चुका है, लेकिन फिर उसे परफॉर्मेंस नहीं होती, फिर बाहर निकाल देते हैं, फिर वापस शामिल कर लेते हैं। लेकिन ये जो लड़का है ना जहांदाद, इसने भाई इब्रार अहमद, अकील हुसैन जैसे जो बड़े कमाल के स्पिनर्स हैं पाकिस्तान में इस वक्त PSL खेल रहे हैं, इनको 1 ओवर में 3 छक्के लगाए इब्रार अहमद को। ये वही इब्रार अहमद है जिसने पिछले मैच में पेशावर के खिलाफ बाबर आजम की मोहम्मद हारिस की विकेट ली थी 1 ओवर में। इसे 1 ओवर में 3 छक्के लगाए हैं, और वो भी खड़े खड़े, हेलमेट एक साइड पर किया उतार के, तो 3 छक्के लगाए हैं स्टेज की तरफ, ऐसे बस लेंथ का वेट कर रहे थे, जैसे उनकी तरफ बॉल आई है घुमा दिए भाई स्टेज की तरफ छक्के। ये होता है टैलेंट यार, पता लगता है कि प्रॉपर शॉट्स खेली है लड़के ने। साहबजादा फरहान है, उन्होंने भी बहुत अच्छी बैटिंग की है, बहुत प्रॉपर शॉट्स खेली हैं, लेकिन पता है उनका आपको तो फिर ऐसे खिलाड़ी जो होते हैं जिन्हें जो पाकिस्तान में तो शेर होते हैं,
तो बाहर के मुल्कों में जाकर ये ढेर हो जाते हैं। न्यूजीलैंड में भी नहीं खेल हुआ, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं खेल हुआ, तो इसलिए ख्वाजा नाफी का भी यही हाल होना है। इसलिए आप इतनी जल्दी वाह ना करें उसके बारे में। बॉलिंग में देखा जाए तो जो स्पिनर था अकील हुसैन, उसे 4 ओवर्स में 17 रन लगे हैं। सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट इकोनॉमिकल बॉलर वही रहा है इस मैच में। शाहीन अफरीदी ने भी अच्छा स्पेल किया है, जमान खान भी ठीक रह गया है, मोहम्मद आमर भी ठीक रह गया है। बाकी जो मोहम्मद हसनैन है, हारिस रऊफ़ है, अबरार अहमद है, इनकी काफ़ी छितरोल की गई है और इन्हें अच्छा खासा स्कोर लगा है। तो बॉलिंग में तो अभी कोई भी नहीं, बैटिंग पिचेज़ है, ज़ाहिर सी बात है बॉलर्स की धुलाई तो होनी ही होनी है। इसलिए ज़रा बॉलर्स पर हम कम गौर कर रहे हैं और बैट्समैनों पर ज़्यादा गौर कर रहे हैं। लेकिन फिर अभी रावलपिंडी पर भी मैचेस होने हैं, वहाँ का भी आपको पता है कि क्या कंडीशंस चलती हैं। रावलपिंडी में तो 250-250 रन लगते हैं भाई, और कराची में थोड़े कम रन लगते हैं। वहाँ के जो ग्राउंड्स है वो थोड़े से स्लो होते हैं पिचेस, वहाँ पर 150 रन 170 रन हो जाए तो काफ़ी होते हैं। लेकिन जो लाहौर है और रावलपिंडी है, इनमें मैचेस देखने का मज़ा आता है। तो दोस्तों, अब जो मेरा ये चैनल है ये इस तरह की यानी कि अपडेट वीडियोस बनाता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।